हेलो एवरीवन। जेईई मेंस और एडवांस में कभी-कभी इस तरह के क्वेश्चन आने के बहुत सारे चांसेस हैं जिसके अंदर बहुत सारा डेटा है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में बहुत बड़ा डेटा है। मैं सारे क्वेश्चन को मैं ऐसे बता देता हूँ कि क्या-क्या लिखा हुआ है इसमें। इस क्वेश्चन में मेरे पास 2 पैरेलल लाइन्स दे रखी हैं जिसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। L1 और L2 बोल रहे हैं और मेरे पास एक लाइन है जो कि 4,3 से पास कर रही है, राइट? मेरे पास एक लाइन L है जो कि 4,3 से पास कर रही है और L1 और L2 को A और B पे कट कर रही है। आप देख सकते हो मैंने A और B पे उसको कट करा दिया है। फिर मेरे पास L1 जो पॉइंट ए है, उस पॉइंट से मैं L के परपेंडिकुलर ये लाइन जो है L है। मैं पॉइंट ए से L के परपेंडिकुलर एक लाइन बना रहा हूँ, जो कि L2 को A1 पे कट कर रही है। सिमिलरली मैं पॉइंट बी से L के परपेंडिकुलर एक लाइन बना रहा हूँ, जो कि L1 को B1 पे कट कर रही है। मैं फिर से बता रहा हूँ, पॉइंट ए से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन बना रहा हूँ, L के परपेंडिकुलर लाइन, जो कि L2 को A1 पे कट कर रही है और पॉइंट बी से मैंने एक और परपेंडिकुलर लाइन बनाई L के, जो कि L1 को B1 पे कट कर रही है। तो आपको दिखेगा ये A1 B B1 ये आपको एक पैरेललोग्राम दिखेगा। और उन्होंने क्वेश्चन में ये बोला गया है कि भाई इस पैरेललोग्राम की जो एरिया है वो मिनिमम आ रही है। मुझे इस पैरेललोग्राम की एरिया को मिनिमम करना है, तो मुझे ये बताना है कि जो लाइन L है उसकी जो इक्वेशन है वो क्या होगी। और उन्होंने उसकी इक्वेशन को दे रखा है AX + BY - 31 करके। तो हमें A/2B का रेशियो चाहिए। तो बेसिकली मुझे 4,3 तो पता ही है। तो अगर मैं मुझे किसी तरह लाइन एल का, मैं आपको सोचने का तरीका सिखा रहा हूँ कि अगर तुमने किसी तरह लाइन एल का अगर तूने स्लोप निकाल लिया, तो पक्की बात है तू इक्वेशन ऑफ लाइन एल लिख सकता है। और जैसे ही तूने लाइन की इक्वेशन लिखी, उसमें तू कांस्टेंट -31 क्रिएट करने की कोशिश करेगा। उसके करस्पॉन्डिंग जो ए और बी की वैल्यू कंपेयर करके मिलेंगी, उससे तू A/2B का रेशियो निकालेगा। दैट इज़ नथिंग बट माय प्लान। लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस क्वेश्चन में कि मुझे एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम को मिनिमम करना है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये AB2 इस पैरेललोग्राम का डायगोनल है और ये एंगल 90 डिग्री है। तो भाई अगर आपको पता है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो पैरेललोग्राम को 2 इक्वल एरियाज़ में डिवाइड करते हैं। तो अगर मुझे पूरे पैरेललोग्राम की एरिया को मिनिमम करना है, तो अगर मैंने इस आधे वाले ट्रायंगल की एरिया मिनिमम कर दिया तो मेरा काम हो जाएगा। अब मुझे इस आधे वाले ट्रायंगल में दिख रहा है कि ये एंगल तो 90 है, B2A A1 90 है। तो सिमेट्री का यूज़ करके इस ट्रायंगल की एरिया मिनिमम तभी आएगी जब ये एंगल और ये एंगल 45 होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सिमेट्री हमेशा सिमेट्रिकल टर्म्स में एरिया मिनिमम या मैक्सिमम आती है। तो इसका मतलब इस एंगल को 45 होना पड़ेगा। इस लाइन का स्लोप मुझे माइनस का 3/4 दिख रहा है और इस लाइन का स्लोप मैंने m मान लिया L का। तो यहाँ से मुझे m1 - m2 राइट tan 45 इज़ इक्वल टू, अगर मैं m1 - m2 करूँगा, m1 - m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 राइट ना? करेक्ट? यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? एक बार चेक करो। m4 4 - 3m अब मॉड जो है आपका 4m + 3 मिलेगा, राइट है ना? यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो 4 - 3m का मॉड इज़ इक्वल टू 4m + 3 दिख रहा है, प्लस के साथ अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ से 7m इज़ इक्वल टू 1 मिलेगा, तो m की वैल्यू 1/7 आ जाएगी, करेक्ट? और एक बार मैं m इज़ इक्वल टू 1/7 पे लाइन की इक्वेशन निकाल के चेक करता हूँ, तो y माइनस y1 बोले तो 3 और m कितना है मेरे पास 1/7 x - 4। इसको एक बार कैलकुलेट करो तो 7 माइनस x माइनस 7 बाई, और यहाँ पे कांस्टेंट तो मैच नहीं कर रहा बिकॉज़ कांस्टेंट मेरा आ रहा है -21 + 4 + 17 आ रहा है, राइट ना? और -4 + 21 बोले तो +17, तो ये मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब मुझे दूसरे वाले m के लिए देखना पड़ेगा। तो अगर मैंने यहाँ से दूसरे m की वैल्यू निकाली, तो वो मुझे कितना मिलेगा? वो तुम्हें मिलेगा m इज़ इक्वल टू -7। तुम निकाल के चेक कर लेना। इस पर मैं चेक कर लेता हूँ, तो y - 3 इज़ इक्वल टू -7 टाइम x - 4। तो यहाँ मुझे दिख रहा है y - 3 इज़ इक्वल टू -7x + 28, और यहाँ मुझे दिख रहा है कि 7x + y - 31 इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि मुझे कांस्टेंट को -31 क्रिएट करना था। तो मुझे a की वैल्यू तो 7 मिल गई और b की वैल्यू मुझे क्या मिल गई? 1। तो मुझे A/2B का रेशियो मिलेगा 7/2 व्हिच इज़ नथिंग बट 3.5। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो को जानने के लिए चैनल को लाइक कर, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।